जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके भावार्थ एवं व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। 22वां श्लोक इस प्रकार से है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। गीता के प्राय उद्धृत किए जाने वाले अनेक प्रसिद्ध श्लोकों में ये एक श्लोक है, जिसमें एक अत्यंत व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार जीवात्मा एक देह को छोड़कर अन्य देह के साथ तादात्म्य करके नई परिस्थितियों में नए अनुभव प्राप्त करता है। व्यास जी द्वारा प्रयुक्त ये दृष्टांत अत्यंत सुपरिचित है। जैसे मनुष्य व्यवहारिक जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर समयोचित वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक देह को त्याग कर अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी अन्य देह को धारण करता है। कोई भी व्यक्ति रात्रि परिधान पहने अपने कार्यालय नहीं जाता और ना ही कार्यालय के वस्त्र पहनकर टेनिस खेलता है। वो अवसर और कार्य के अनुकूल वस्त्र पहनता है। यही बात मृत्यु के विषय में भी है। ये दृष्टांत इतना सरल और बुद्धि ग्राह्य है कि इसके द्वारा न केवल अर्जुन वरन दीर्घ कालावधि के पश्चात भी गीता का कोई भी अध्येता या श्रोता देह त्याग के विषय को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। अनुपयोगी वस्त्रों को बदलना किसी के लिए भी पीड़ा की बात नहीं होती, और विशेषकर जब पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करने हों तब तो कष्ट का कोई कारण ही नहीं होता। इसी प्रकार जब जीव ये पाता है कि उसका वर्तमान शरीर उसके लिए अब कोई प्रयोजन नहीं रखता, तब वो उस जीर्ण शरीर का त्याग कर देता है। शरीर के इस जीर्णत्व का निश्चय इसको धारण करने वाला ही कर सकता है, क्योंकि जीर्णत्व का संबंध न धारणकर्ता की आयु से है और न उसकी शारीरिक अवस्था से है। जीर्ण शब्द के तात्पर्य को न समझकर अनेक आलोचक इस श्लोक का विरोध करते हैं। उनकी मुख्य युक्ति यह है कि जगत में अनेक बालक और युवक मरते देखे जाते हैं जिनका शरीर जीर्ण नहीं था। शारीरिक दृष्टि से ये कथन सही होने पर भी जीव की विकास की दृष्टि से देखें तो यदि जीव के लिए वो शरीर अनुपयोगी हुआ तो उस शरीर को जीर्ण ही माना जाएगा। कोई धनी व्यक्ति प्रतिवर्ष अपना भवन या वाहन बदलना चाहता है और हर बार उसे कोई न कोई क्रय करने वाला भी मिल जाता है। उस धनी व्यक्ति की दृष्टि से वो भवन या वाहन पुराना या अनुपयोगी हो चुका है, परंतु ग्राहक की दृष्टि से वही घर नए के समान उपयोगी है। इस प्रकार शरीर जीर्ण हुआ या नहीं, इसका निश्चय उसको धारण करने वाला जीव ही कर सकता है। ये श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत को दृढ़ करता है, जिसका विवेचन हम 12वें श्लोक में पहले ही कर चुके हैं। इसी प्रकार विकास की दृष्टि से जीव का भी देह का त्याग होता है और वो नए अनुभवों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नवीन देह को धारण करता है। उसमें कोई कष्ट नहीं है। ये विकास और परिवर्तन जीव के लिए हैं, न कि चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए। आत्मा सदा परिपूर्ण है, उसे विकास की आवश्यकता नहीं। आत्मा अविकारी अपरिवर्तनशील क्यों है, भगवान आगे कहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।